हमारे एमए रंगूनवाला डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल में आजकल बुर्शी या म्यूकरमाइकोसिस के बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। हम सबको पता है कि आजकल कोरोना की सेकेंड वेव आई है एंड ये सेकेंड वेव जो है वो पहले वेव से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस सेकेंड वेव में पेशेंट के बाकी के जो तकलीफ है, जैसे हार्ट अटैक से पेशेंट जाना, पेशेंट की डेथ रेट भी बढ़ गया है, वैसे और एक बीमारी ऊपर आई है, उसको हम लोग म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। वैसे म्यूकरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन ये पुरानी बीमारी है जो पेशेंट्स डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, HIV के पेशेंट, ये पेशेंट में पाई जाती थी। पहले साल में एक आध दूसरा ही पेशेंट हमारे पास आता था, लेकिन जब से कोरोना की दूसरी वेव आई है तब से ये बीमारी इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास रोज़ाना 2 से 3 पेशेंट आ रहे हैं। सिर्फ हमारे पास ही नहीं, बहुत सारे डेंटल क्लिनिक, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्लिनिक और बहुत सारे हॉस्पिटल में ये पेशेंट्स आ रहे हैं। अभी ये पेशेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि ये बुर्शी या म्यूकरमाइकोसिस ये बीमारी जो पेशेंट की प्रतिकार शक्ति, जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, कम हो जाती है, ऐसे पेशेंट में पाई जाती है। कोरोना में पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है, साथ में पेशेंट की जान बचाने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स दिए जाते। स्टेरॉइड्स और एंटीवायरल ड्रग्स के कारण और पेशेंट की प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। ऐसे पेशेंट घर जाने के बाद थोड़े दिन के बाद उनमें दांत हिलना, सूजन आना, मुंह में से पीप आना, मुंह में से बास आना, मुंह में ग्रोथ आना, जैसे मुंह में फोड़ी आ जाना, अंदर से पूरा जबड़ा हिलना, आँखों की रोशनी कम होना, आँख बंद होना और पैरालिसिस, ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये सिम्टम्स जो पेशेंट घर पे बैठे हैं उनमें उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कोरोना के कारण जो बुर्शी या म्यूकरमाइकोसिस है इसके कारण हो रहे हैं। और एक कॉमन सिम्टम्स अगेन जो डायबिटीज़ पेशेंट है, हाइपरटेंशन पेशेंट, इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसका इलाज और निदान बहुत ज़रूरी है। इसका निदान करने के लिए हमको डॉक्टर यानी डेंटल सर्जन्स, ओरल सर्जन्स, ENT सर्जन्स, फिजिशियन के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट कोविड से बाहर आए हैं उन्होंने रोज़ाना या 15 दिन के बाद या महीने के बाद दांत के डॉक्टर के पास जाके अपना दांत का इलाज, दांत दिखाने बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पर दांत के डॉक्टर या ओरल सर्जन उनको चेहरे का एक्सरे, उसको हम लोग PNS एक्सरे बोलते हैं, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो CT स्कैन जबड़े का या MRI आँखों का या MRI ब्रेन का करने को बोलेंगे। आप बोलेंगे ब्रेन का क्यों? क्योंकि ये बीमारी दांत से साइनस में जाती है, साइनस से आँख में जाती है, आँख से मेंदू तक पहुंच जाती है, मस्तक तक। इसे हम लोग राइनो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। जो ये बीमारी में पेशेंट की जान भी जा सकती है यदि टाइम पे उपचार नहीं किया जाता, तो इसमें ऑलमोस्ट 50% डेथ रेट है। इसलिए उसका टाइम पे उपचार या इलाज होना बहुत ज़रूरी है। आप बोलेंगे इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंशन के लिए हमने घर में जो भी चीज़ें जैसी है जिस पे बुर्शी हो जाती है या फंगाई हो जाता है, जैसे पुरानी सब्जियाँ, पुराने बुक्स, किताबें, अलमारी, पुराने कपड़े, जो पेशेंट ये बीमारी से ठीक हो गया है उसने ये सब चीज़ें को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जैसे सरकार ने बोला है वैसे कंपलसरी मास्क लगाना ज़रूरी है। घर में सब जगह क्लीनिनेस मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट ने बाहर नहीं जाना चाहिए। पेड़ पौधे जिस पे जाली बन जाती है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। साथ साथ अच्छा दिन में 2 बार स्टीम इनहेलेशन, जिसको हम लोग वाफ बोलते हैं, वो लेना ज़रूरी है। नाक, दांत, ओरल कैविटी सब क्लीन रखना ज़रूरी है। जैसे ही ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, थोड़े भी दांत हिलते हैं, आँख में से पानी आता है, रोशनी कम हो जाती, तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना ज़रूरी है। आप बोलेंगे इसमें उपचार क्या है? तो करेंगे तो पेशेंट बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो भी शरीर का भाग खराब हुआ है बुर्शी के कारण, जैसे ऊपर का जबड़ा, दांत, आँख, वो ऐसे पेशेंट में निकालना ज़रूरी होता है। जो पेशेंट की दृष्टि जाती है, आँख की रोशनी जाती है, आँख भी निकालना ज़रूरी है। उसके बाद पेशेंट को एंटी फंगल दवाइयाँ इंजेक्शन से दी जाती है।
उसके बाद पेशेंट जब घर पे आ जाता है उसका ड्रेसिंग, डेली ड्रेसिंग किया जाता है, ओरल एंटीफंगल दवाई दी जाती है। तो एक साधारण ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट 3 महीना चलती है। उसके बीच जो जबड़े का भाग निकाला जाता है वो डेंटल कॉलेज में या डेंटिस्ट के पास या प्रोस्टोडोंट के पास ऑब्चुरेटर तरीके से बिठाया जाता है। उसको हम लोग डेंचर बोलते हैं या कौड़ी बोलते हैं या बत्तीसी बोलते हैं। और थोड़े दिन के बाद जैसे 6 से 8 महीने के बाद जो आँख निकाला है, ऊपर का जबड़ा निकाला है, उसको अच्छी तरह इम्प्लांट से फिक्स किया जाता है। सो पेशेंट ने इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, इस पर उपचार है। डर के घर पे बैठे तो उपचार होने वाला नहीं है। तो हमको इसकी सीरियसनेस समझना ज़रूरी है और टाइम पे इलाज लेना ज़रूरी है। इससे मैं सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम कोरोना से बाहर निकलने के बाद वहाँ पे कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, हमको आगे भी बहुत सारी चीज़ों को सामना करना है। जैसे जापान में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद के जो सिम्टम्स अभी भी दिख रहे हैं, वैसे कोरोना के बाद भी ये सब बीमारी आने वाली है। तो उससे बाहर निकलने के लिए रेगुलर इलाज लेना, डॉक्टर के पास जाना, अपनी स्वच्छता रखना, फैमिली की स्वच्छता रखना और अच्छा आहार लेना एक बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो दवाई एंटीफंगल दवाई जो आजकल इतनी महंगी है और बहुत जगह मिल नहीं रहे, ये दूसरा रेमडेसिविर होने वाला है कुछ दिन के बाद, तो ये टाइम पे मार्केट पे आना ज़रूरी है, उसकी प्राइस भी कम होनी ज़रूरी है। जैसे गौर गरीब जो सामान्य जनता है उसके लिए इसका फ़ायदा होगा और बहुत सारे लोगों की जानें बचेगी। ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। हमारे रंगूनवाला डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ये चीज़ें जो जब पेशेंट का जबड़ा निकाला है, दांत निकाले, इसका इलाज हमारे प्रेसिडेंट साहब पीए इनामदार साहब ने बोला है सब पेशेंट को ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो हम लोग सोसाइटी को ये बोलना चाहते हैं कि आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो मैं रंगूनवाला डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल जो आज़म कैंपस में वहाँ आके इसका इलाज आप ज़रूर कर सकते हैं। सर वो जो आप बता रहे थे डेंटिस्ट और हाँ क्लिनिक पर, ये पेशेंट की जो उपचार जो ट्रीटमेंट होता है इसमें डेंटल सर्जन्स, ओरल सर्जन्स, फिजिशियंस, ENT सर्जन्स, ICU स्पेशलिस्ट और न्यूरो सर्जन, ये सब डॉक्टर्स को एज ए टीम वर्क काम करना बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क बन के काम नहीं करोगे तो पूरी ट्रीटमेंट होने वाली नहीं है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है सबने बैठ के, सब स्पेशलिस्ट के लोगों ने बैठ के SOPs जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाना चाहिए ताकि पेशेंट को टाइमली उपचार मिले और बहुत सारे पेशेंट इसमें से बाहर आ सके। महाराष्ट्र में अनफॉर्चुनेटली म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बहुत पाए गए हैं एज़ कंपेयर टू बाकी अपने देश का पार्ट। तो इसके लिए म्यूकरमाइकोसिस क्लिनिक ऐसा एक कॉन्सेप्ट जो है जिसमें सब तरीके के स्पेशलिस्ट हो, डेंटल सर्जन हो, ओरल सर्जन हो, प्रोस्टोडोंटिस्ट हो, फिजिशियंस हो, ICU स्पेशलिस्ट हो, ऐसा ट्रीटमेंट एक जगह पर मिलने के लिए एज अ सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर या क्लिनिकल सेंटर फॉर म्यूकरमाइकोसिस होना ज़रूरी है, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। टेरिसिन B बोलते हैं जिसके लिए दिन के कम से कम 25,000 रुपये लगते हैं। इसके ऊपर सरकार या संस्थाएं या फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसका रेट कम करना ज़रूरी है। ये दवाई सब पेशेंट के लिए रेडीली अवेलेबल होना ज़रूरी है क्योंकि ये दवाई पेशेंट को कम से कम 15 दिन के लिए लगते। ये सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है इतनी सारी दवाई अफोर्ड करना। तो इसलिए ये दवाई मिलना और उसके प्राइस कम होना बहुत ज़रूरी है।